स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 2 बजने वाले हैं, यानी कि वक्त है 100 गांव 100 खबर का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कृषि कानून के खिलाफ यूपी में जगह जगह हो रहा है प्रदर्शन। मेरठ में भी किसानों ने चक्का जाम किया। जटौली कट पर धरने पर किसान बैठे हुए हैं। मेरठ में किसानों की जाम में फंसा दूल्हा गाड़ी से उतरकर पैदल चलता नजर आया। दिल्ली देहरादून हाईवे पर दूल्हा फंस गया। बिजनौर में किसानों की जाम में फंसे दूल्हे की गाड़ी, जाम में फंसे बारातियों में मायूसी। रुद्रपुर से मेरठ जा रही थी बारात। उधर मेरठ में गर्भवती महिला की गाड़ी किसानों की जाम में फंसी। ट्रैक्टर हटाकर जाम से गाड़ी निकाली गई। जटौली कट का मामला। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन का गुस्सा हाईवे पर नजर आया। देहरादून दिल्ली रोड पर किसानों ने जाम लगाया। ललितपुर के किसान भी विरोध में उतर पड़े हैं। बड़ी संख्या में किसान NH 44 पर नारेबाजी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले लगातार कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। जालौर में भी किसानों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवे 27 पर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसानों ने जाम लगा दिया है। वहीं मुरादाबाद में भी NH 24 पर किसानों ने जाम लगाया है और जो लोग यहां पर घंटों फंसे हैं उनका काफी ज्यादा मुसीबत से सामना करना पड़ रहा है। हापुड़ में भी कृषि कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन के बीच एक एम्बुलेंस फंसी। हालांकि किसानों की मदद से ही इस एम्बुलेंस को जाम से बाहर निकाला गया। उधर गाजियाबाद में किसानों ने मोदीनगर तहसील के सामने जाम लगा दिया। दोनों तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी, जिसमें काफी लोगों को परेशानी हुई। फिलहाल पुलिस बल भारी संख्या में यहां पर तैनात है। शामली में किसान बिल के कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। सैकड़ों की संख्या में किसान धरने पर बैठे। मेरठ करनाल हाईवे को किसानों ने पूरी तरह से जाम कर दिया है। उधर बुलंदशहर में भी किसान यूनियन के नेताओं ने खुर्जा में NH 91 पर जाम लगा दिया है। यहां भी कानून का विरोध करते हुए इसे काला कानून किसान बता रहे हैं। मथुरा में भी किसानों का हल्ला बोल। किसान कानून को लेकर नाराज हैं और लगातार प्रदर्शन जारी रखने की बात कर रहे हैं। वहीं यूपी हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को पुलिस ने रोका है। बॉर्डर पर ही अब किसान धरने पर बैठ गए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है। मुजफ्फरनगर में भी गुस्साए किसानों ने जाम लगाया। दिल्ली देहरादून हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया है और जमकर प्रदर्शन यहां भी हो रहा है। वहीं दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच एक बार फिर झड़प हुई है और यहां पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तो कल भी हमने इसी तरह की तस्वीरें देखी थी। किसान लगातार कानून के विरोध में दिल्ली आने पर अड़े हुए हैं। सिंधु बॉर्डर पर एक बार फिर से हालात को बिगड़ता देख पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। इटावा में भी किसान कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यासीनगर गांव में किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसान आंदोलन को लेकर यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। डीजीपी ने हरियाणा की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में खास नजर रखने के निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरनगर में भी किसानों का प्रदर्शन को लेकर अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालांकि किसान यहां प्रदर्शन कर बाहर निकल आए। और वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए मेट्रो स्टेशन के कई सारे गेट ऐसे हैं जो बंद कर दिए गए हैं। ग्रीन लाइन पर ब्रिगेडियर होशियार सिंह, बहादुरगढ़ सिटी, श्रीराम शर्मा के साथ साथ कई सारे स्टेशन बंद हैं। लखनऊ में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में मारपीट और दोनों पक्ष के कई लोग घायल। लखीमपुर खीरी में बस के रौंदने से स्कूटी सवार की मौत के बाद लोग इतना गुस्साए कि बस में आग लगा दी। जबकि बस यात्रियों से भरी थी तो यात्रियों ने जैसे तैसे गाड़ी से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। रामपुर में हर्ष फायरिंग के आरोप में प्रधान के पति और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। शादी में लाइसेंसी हथियार से गोलीबारी करने का वीडियो सामने आया था। लखीमपुर खीरी में चलती कार में 2 लड़कों ने फायरिंग की है और फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में ITI फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मिल एरिया में हुई है ये अग्निकांड। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन के दौरान पौड़ी गढ़वाल के जवान स्वतंत्र सिंह शहीद हो गए हैं। स्वतंत्र सिंह गढ़वाल राइफल में सूबेदार थे। बाराबंकी में तिलक कार्यक्रम में खाना भारी पड़ा। फूड पॉइजनिंग के चलते कई लोग बीमार पड़ गए, जबकि एक लड़के की जान भी चली गई। बादा में विवाद के बाद दबंगों ने परिवार के लोगों को लाठी डंडों से बुरी तरह पीट दिया, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। मऊ के हरपुर इलाके में पति ने गंडासा से पत्नी की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। मौके पर आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या में युवक ने प्रॉपर्टी डीलर से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक की बहन ने प्रॉपर्टी डीलर चौड़े बाबू पर आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।
बदायूं में एक प्राइवेट महिला डॉक्टर ने रेप के मामले में जो डॉक्टर हकीम सिंह पर आरोप लगाए थे, तो फिलहाल अब गिरफ्तारी हुई है। 13 अगस्त को महिला ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मेरठ में कूड़े के ढेर में पॉलिथीन में पैक मिली नवजात बच्ची को गोद लेने के लिए अब तक 15 लोग सामने आए। फिलहाल बच्ची अस्पताल में भर्ती है। हरदोई में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर रेप हुआ है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मथुरा में 9 साल की बच्ची का शव मिला है। गुरुवार दोपहर से बच्ची गायब थी। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। देवरिया में अवैध कच्ची शराब पर आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। गन्ने के खेत में छिपी भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन को नष्ट किया गया। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी मिली है। 3 लाख के इनामी सूर्यांश दुबे को पुलिस ने ढेर कर दिया है। वहीं वाराणसी में भी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। 1 लाख के इनामी रौनक गुप्ता को पुलिस ने मार गिराया है। उसके पास से 2 पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं। जौनपुर में गैंगस्टर अरविंद की लाखों की संपत्ति पुलिस ने जब्त की है। गैंगस्टर का मकान, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है, उसे कुर्क किया गया है। बागेश्वर के कांडा इलाके में देर रात एक गाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मैनपुरी में तेज रफ्तार कंटेनर मंदिर के पास पलट गया और इस दौरान जो 5 महिलाएं एक गाड़ी का इंतजार कर रही थी, वो इसका शिकार हुई। 2 की जान चली गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। देवरिया में पुल से नदी में गिरने से बचा ट्रक, बेकाबू ट्रक को संभालना ड्राइवर के लिए बड़ी चुनौती बन गया। हमीरपुर में क्षमता से ज्यादा सवारियों को लेकर जा रहा ऑटो ट्रक से टकरा गया, जिसमें 22 लोग जख्मी हुए हैं। जिन 11 की हालत नाजुक थी, उन्हें कानपुर रेफर किया गया है। बादा में एक पत्नी ने पति पर तीसरी बार हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि इस बार उसके पति ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया। वो किस्मत से बच गई। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जौनपुर में तिलक समारोह के दौरान फायरिंग में एक बच्चा घायल हो गया। जश्न के दौरान जो गोली चलाई जा रही थी, उसमें इस बच्चे को गोली लगी है। संभल में पुलिस और एसडीएम आबकारी महकमे की संयुक्त टीम लगातार छापेमारी कर रही है। एक बियर शॉप में जब छापेमारी की, तो वहां 18 पेटी अंग्रेजी शराब की मिली है। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर आगे जांच पड़ताल कर रही है। झांसी में तड़के 5 बजे सुबह की सैर पर निकली महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के हाथ अभी खाली है। बाराबंकी में जमीन के विवाद में एक बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि बेटे ने पहले पिता को पेड़ से बांधा, फिर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिलहाल आरोपी बहू बेटा फरार है। फर्रुखाबाद में एक गाय पर तेंदुए ने हमला कर लिया। खेत में तेंदुए के पंजे के निशान देखकर गांव वाले डरे हुए हैं। योगी सरकार और सौर ऊर्जा के जरिए बुंदेलखंड को अब जगमग किया जाएगा। झांसी, जालौन समेत कई शहरों में सौर ऊर्जा के पार्क बनेंगे। नलकूपों को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री का आज वाराणसी दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली के अवसर पर 30 नवंबर को यहां आ रहे हैं, तो उनके दौरे की तैयारियों का खुद मुख्यमंत्री निरीक्षण करने वाले हैं। डोईवाला पहुंचते ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत हुआ। शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ होना है। पूजा कार्यक्रम में शामिल। कोटद्वार नगर निगम में तालाबंदी करने वाले बीजेपी पार्षदों के खिलाफ मुकदमा। नगर आयुक्त को भी ऑफिस से निकाला था बाहर। कल कई घंटे ये हंगामा चला था। सीतापुर जेल में बंद आजम खां की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खां को आरोपी बनाया गया है। एसआईटी ने आजम को जिला कारागार में वारंट दाखिल किया है। यूपी बोर्ड के कक्षा 6 से लेकर 8 तक के स्कूल फिलहाल 15 दिसंबर से नहीं खुल रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य के 70% प्रधानाचार्यों ने ये फैसला लिया है। अपनी बिल्डिंग को नहीं खाली करा पा रही उत्तरकाशी जिला प्रशासन की टीम। नोटिस के बाद भी लोगों ने घर खाली नहीं किए हैं, दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग कर रही है। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति पर मंथन जारी। अब 3 साल के बच्चे भी जा पाएंगे स्कूल। साल 2022 तक लागू करनी है नई शिक्षा नीति। उत्तराखंड में राशन कार्ड और यूनिट को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, जिससे राज्य में बने फर्जी राशन कार्ड्स खत्म की जा सके। टिहरी में लॉकडाउन के चलते घर वापस लौटे प्रवासियों ने मनरेगा की रफ्तार बढ़ा दी है। वित्तीय वर्ष में पहले ही 26,80,000 का लक्ष्य हासिल कर लिया है। रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में खुले गड्ढे ने डाली जा रही है गंदगी। आसपास के रिहायशी इलाकों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली से आने वाले यात्रियों का वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट हो रहा है। उसके बाद ही उन्हें शहर में दाखिल होने दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2,237 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और इस वक्त एक्टिव केस का आंकड़ा 25,000 को पार कर चुका है।
और पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 30 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। उत्तराखंड में भी मामले बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 5 दिन में ही 50 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जिंदगी खत्म कर दी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 355 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह से यहां आंकड़ा 73,000 को पार कर चुका है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 5,400 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में ही यानी कि एक ही दिन में 91 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। देश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। भारत में 93,09,778 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हो गया है। देश में लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 43,082 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ गए हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। अब तक 1,35,715 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और वहीं पिछले 24 घंटे में 492 लोग कोरोना के चलते मारे गए। और बात पूरी दुनिया की करें तो विश्व में 6 करोड़ 13 लाख कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है और पूरी दुनिया में अब तक 14,37,000 से ज्यादा लोग कोरोना के चलते अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। बात मौसम की तो जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही। राजौरी में मुगल रोड पर बर्फ की सफाई का काम चल रहा है। उत्तराखंड के चमोली के ऊपरी इलाकों में भी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में बादल के छाने की वजह से ठंड भी बहुत बढ़ गई है। फिल्म जगत की बात करें तो कियारा आडवाणी ने गोल्डन साड़ी में अपनी तस्वीरें शेयर की है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। चहल की मंगेतर धनुश्री ने क्यूटी पाई पर अपना सबको हैरान करने वाला डांस सोशल मीडिया में शेयर किया है। राजकुमार राव अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में आंख डाल मुस्कुराते हुए नजर आए। फैंस के बीच शेयर किया वीडियो। बिग बॉस 7 की विनर गौहर खान ने मंगेतर जैद दरबार के साथ शेयर की खूबसूरत सेल्फी।